द्वारा इस सेशन को आगे चलाने का दोस्तों। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे दोस्तों कि हमारे एमडी सर आप जानते हैं कि आज की डेट में सबसे पहले तो मैं उनको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा जिन लोगों के लेवल्स अचीव हुए हैं। और लेवल अचीव हुए हैं, किसी का आइकॉन लेवल हुआ है, किसी का टीम आइकॉन हुआ है, किसी का स्टेट आइकॉन हुआ है, किसी का ब्रॉन्ज हुआ है, किसी का एग्जीक्यूटिव हुआ है। दोस्तों बड़े बड़े लेवल यहाँ पे दोस्तों लोगों ने अचीव किए हैं। पर मैं एक बार देख पा रहा हूं दोस्तों, पहली बार फर्स्ट टाइम मैं ऐसी कंपनी देख रहा हूं दोस्तों जो आइकॉन लेवल का भी पोस्टर पूरे ऑल ओवर इंडिया में वायरल हो रहा है। कंपनी स्पेशल डिजाइन कर रही है और कंपनी दोस्तों आप लोगों के लेवल को अप्रिशिएट कर रही है। और कंपनी दोस्तों मुझे खुशी होती है इस बात की कि पहली कंपनी है जो पैनल लेवल से आपका पोस्टर डाल रही है। मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा सभी आइकॉन को, सभी एरिया आइकॉन को, स्टेट आइकॉन को एंड जितने भी हमारे रीजनल है दोस्तों, उन सभी लोगों को दोस्तों मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। और आप लकी हैं कि आप न्यू वन में हैं। 15 साल मुझे भी हो गए हैं। हर कंपनी का सिस्टम, हर कंपनी की मैनेजमेंट, हर कंपनी की स्ट्रैटेजीज एंड हर कंपनी का प्लान मैंने भी देखा और काम करने का वर्किंग स्टाइल भी देखा। पर पहली बार 15 साल के बाद ऐसी कंपनी मिली है दोस्तों जो इतना डेप्थ तक जाके लोगों का पोस्टर तक बना के दोस्तों आप लोगों तक जा रहे हैं और आपको प्रमोट कर रहे हैं पूरी इंडिया में। पर दोस्तों कंपनी तो प्रमोट कर रही है, मैं थोड़ा सा डिजिटल पे आना चाहूंगा। कंपनी तो दोस्तों प्रमोट कर रही है क्योंकि हमारे पास टाइम कम टाइम में आपको ज्यादा बातें करनी है दोस्तों। कंपनी तो हमें प्रमोट कर रही है, पर हम जितने भी न्यू वन फैमिली से हैं, जितने भी न्यू वन में जुड़े हुए लोग हैं दोस्तों, जितने भी लीडर्स हैं, अगर आपने न्यू वन को एक पेज से भी ज्वाइन किया, आपने 2 वोटर से भी ज्वाइन किया, आपने किसी भी आईडी से ज्वाइन किया, किसी भी परसेंटेज से ज्वाइन किया, डजंट मैटर, पर अगर आप न्यू वन के अंदर आ गए हैं तो जब भी किसी का पोस्टर आप तक पहुंच रहा है तो कोशिश करिए उसको ब्रॉडकास्ट करने का, कोशिश करिए उसको डिजिटल पे डालने का, कोशिश करिए उसको फेसबुक पे डालने का, कोशिश करिए उसको इंस्टाग्राम पे डालने का, कोशिश करिए अपने ट्विटर आईडी पे डालने का। दोस्तों ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग की पावर को समझिए, क्योंकि आपकी लिस्ट उतनी है दोस्तों जितने आपके फोन में कॉन्टैक्ट नंबर हैं। पर अगर आपने फेसबुक पे सही तरीके से डिजिटल मार्केटिंग को हैंडल करना सीख दिया और डिजिटल मार्केटिंग को एक्टिव तरीके से चलाना सीख दिया, तो मैं वादा करता हूं दोस्तों आप लोगों से कि आपका बिजनेस पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में जाने वाला है और हर जगह का शख्स आपके साथ शख्सियत बनने वाला है। पर उसके लिए दोस्तों पहल हमें करनी पड़ेगी, स्टेप हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि कहीं पे भी कोई लीकेज छोड़ रही हो। कंपनी कहीं पे भी कोई कमी नहीं छोड़ रही है दोस्तों, चाहे वो लेवल वालों के पोस्टर बनाने के लिए, चाहे प्रोडक्ट को टाइम पे पहुंचाने के लिए, चाहे पे आउट को टाइम पे अकाउंट में पहुंचाने के लिए, चाहे लीगल चीजों को रजिस्टर्ड करने के लिए। दोस्तों रियली मैं ग्रैंड सैल्यूट करता हूं कि इतने कम समय में, इतना कम लोगों में इतना बढ़िया मैनेजमेंट दोस्तों आज हमें कंपनी दे रही है। सो रियली कंपनी के स्टाफ के लिए भी थैंक्स। और दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी का भी पोस्टर आ रहा है, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता है, कई लीडर्स कहते हैं कि सर किसी का लेवल हुआ है, पर अगर आपने अपनी आईडी, अगर फेसबुक में आपने अपनी आईडी बना रखी है तो दोस्तों वो फेसबुक में आईडी में सिर्फ अपनी फोटो अपलोड मत करिए, फेसबुक में अपना टीम का पोस्टर भी अपलोड करिए, चाहे वो किसी भी टीम से है। पर अगर वो न्यू वन में उसने एक लेवल लिया है, न्यू वन में उसने कोई लेवल को अचीव किया है, तो उसको दोस्तों जरूर डालिएगा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, क्योंकि दोस्तों आज मैंने एक अच्छा घर बनाया, एक अच्छी गाड़ी ली, एक अच्छे प्लॉट्स लिए लाइफ में। अगर 33 साल की उम्र में ये एसेट्स तैयार किए दोस्तों, तो मैंने फिजिकल नेटवर्क मार्केटिंग तो की, पर फिजिकल से ज्यादा डिजिटल नेटवर्किंग मार्केटिंग की। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सर इतने कम समय में अच्छी ग्रोथ कैसे हुई है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गुरतेज सर कम समय में लैक्स कंपनी में इतनी बड़ी नॉर्थ इंडिया के टॉप अचीवर कैसे बन गए, 64 लाख रुपया वीक का पे आउट कैसे ले लिया गुरतेज सर ने, तो माय डियर फ्रेंड्स उनका बिजनेस को एक्सप्लोर करने का तरीका, वायरल करने का तरीका दोस्तों, उनने उतना ही टाइम डिजिटल में, उतना ही हार्डवर्क डिजिटल में किया और उतना ही हार्डवर्क उनने फिजिकल तरीके से किया। फिर जाके दोस्तों वो नॉर्थ इंडिया के टॉप अचीवर बने और आज वो कंपनी के एमडी हैं।
माय डियर फ्रेंड्स, आप जानना चाहते हैं डिजिटल को, दोस्तों डालिए पोस्ट को। कंपनी अगर आपको पोस्ट दे रही है तो उसको वायरल करिए, उसको स्टेटस लगाइए, उसको ब्रॉडकास्ट करिए, उसको फेसबुक में डालिए, इंस्टाग्राम में डालिए, हर जगह उसको डालना शुरू करिए, क्योंकि कहीं किसी भी ऐप से कोई भी लीडर आपको मिल सकता है अगर आप उस पोस्ट को और न्यू वन के प्लान को लोगों तक अगर डिजिटली और फिजिकली शेयर करते हैं। पर बहुत सारे लोगों को पोस्ट तो आती हैं, पर पता नहीं उनको क्या हो जाता है कि अगर मैंने दूसरे को ये पोस्ट दे दी तो न जाने वो क्या कह देगा। अरे डालो तो सही पोस्ट को, आप डालो तो सही माय डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों इसके बारे में यही कहना चाहूंगा, कंपनी का सिस्टम मैनेजमेंट एक्सीलेंट। मैं अगर मार्किंग सिस्टम हो तो मैं 5 स्टार से भी ज्यादा दूंगा, और मार्किंग सिस्टम हो तो एक्सीलेंट वर्ड दूंगा। ये सबसे बढ़िया कंपनी अगर कम समय में इतना बढ़िया मैनेजमेंट और इतना बढ़िया लीडर्स के लिए अगर वेलफेयर में कोई कंपनी आई है तो वो मैं कह सकता हूं दोस्तों, वो है न्यू वन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। सो थैंक यू वेरी मच गुरतेज सर, थैंक यू वेरी मच सूरज सर, एंड कंपनी का प्लान, कंपनी के स्ट्रेटेजीज एंड कंपनी की लीगलिटी, आई रियली ग्रैंड सल्यूट। प्रोडक्ट बहुत शानदार, मुझे प्लान के बारे में बताया गया, पर मेरी सर से बात हुई, सर प्लान डेली चल रहा है। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, कंपनी का जो प्रोफाइल है बहुत स्ट्रॉन्ग, इतने कम समय में इतना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल कोई कंपनी नहीं बना पाती। और हमारे जो प्रोडक्ट के रिजल्ट आ रहे हैं, जो 12 इंग्रेडिएंट्स का जो फॉर्मूला और जो कंपोजिशन कंपनी ने तैयार किया है, marvelous my dear friends, because I have done post graduation, I am a literate guy, I have done MSc B.Ed। अगर मैंने दोस्तों एजुकेशन में अगर अच्छी एजुकेशन ली तो मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ। अगर 15 साल मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर दिए हैं तो हर कंपनी का प्रोडक्ट देखा, पर पहली बार ऐसा प्रोडक्ट देखा जिसके रिजल्ट इतने कम समय में है और अनमार्केबल रिजल्ट है दोस्तों। मैं कह सकता हूँ कि जबरदस्त रिजल्ट प्रोडक्ट के हैं। आज हर पूरे डिजीज पे काम कर रहा है, डेफिशिएंट लोगों पे काम कर रहा है, पूरी बॉडी पर काम कर रहा है, बिना मेडिसिन के, बिना एस्टेरॉइड, बिना सारी चीजों को डाले हुए, बिना केमिकल का यूज किए हुए दोस्तों, बिना सॉल्ट का यूज किए हुए, सिर्फ एक 18 इंग्रेडिएंट्स का कंपोजिशन बना के इतना शानदार पूरी बॉडी के अंदर हमारा प्रोडक्ट काम कर रहा है। बिजनेस प्लान देख पा रहा हूं मैंने पिछली कंपनियों में काम किया और इंसेंटिव लिया, पे आउट लिया, पर इतना डबल पे आउट कम समय, कम बिजनेस डालने पे, कंपनी को कम टर्नओवर देने में ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा बड़ा पे आउट अगर कोई कंपनी दे रही है तो वो दोस्तों न्यू वन है। मैं आज खुल के चिल्ला के कह रहा हूं कि अगर कोई भी बंदा यहाँ पे मुझे बाहर का सुन रहा हो तो ऐसा पे आउट सिस्टम किसी कंपनी में नहीं है दोस्तों, जैसा पे आउट सिस्टम आज न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग के अंदर है। मैं प्राउड से कह सकता हूं। सो थैंक यू वेरी मच सर। उसके बाद दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से कि हमारा जो प्रोडक्ट है, आज इंडिया को आप देख पा रहे हैं, इंडिया का सिनेरियो देख पा रहे हैं। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों। मैंने आपको बताया, किसी की भी आपको कांग्रेचुलेट किया, सभी लोगों के जिनके भी लेवल्स हुए उनको कांग्रेचुलेट किया, उनको वायरल करने के लिए बोला कि हर लेवल को वायरल करिए, हर एप्स पे डालिए। कौन से ऐप से आपको कौन सा लीडर मिल जाए कुछ पता नहीं। डोंट प्रीजस मत करिए, कहीं से भी आपको कोई भी लीडर आ सकता है। अगर आपकी कोटेशन अच्छी जा रही है, आपके फ्लायर अच्छे जा रहे हैं, आपकी पोस्ट अच्छी जा रही है, आपके उसके अंदर हेडिंग्स अच्छी जा रही हैं, आपके कोट्स अच्छे जा रहे हैं, तो गारंटी है लोग तलाश में हैं एक अच्छे प्लान की, लोग तलाश में हैं एक अच्छे प्रोडक्ट की, लोग तलाश में एक अच्छे एमडी की, और लोग तलाश में एक अच्छी कंपनी की। बस हम लोगों तक कैसे पहुंचे, इसका जरिया फिजिकल भी है और डिजिटल भी है। इसकी पावर को समझिए दोस्तों। सो अगेन दोस्तों मैं बात करना चाहता हूं क्यों इसका जरिया, मैं बताना चाहता हूं। These are the 4 major points for Indians to rise in a new one। मैंने क्या कहा आप सोचे? These are the 4 major points। 4 major points है दोस्तों, 4 major points है for Indians to rise in new one। जो सबसे पहले मेजर पॉइंट है वो है इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आज मैं कह सकता हूं कि ये इंडिया के लिए प्रॉब्लम है और हमारे न्यू वन के लिए अपॉर्चुनिटी है। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है और इंडिया के लिए हो सकता है ये प्रॉब्लम है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि मेजर जो 4 पॉइंट्स है दोस्तों, उसके बारे में पहला पॉइंट पॉपुलेशन। इंडिया की जो पॉपुलेशन है दोस्तों वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। 1 अरब 45 करोड़ की आबादी इंडिया की हो चुकी है। 1 अरब 45 करोड़ आबादी। और हमारा बिजनेस दोस्तों 1 अरब 45 करोड़ लोग इंडिया में हैं और हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतने
ज्यादा प्लान होंगे उतने ज्यादा फॉलोअप होंगे और उतनी ज्यादा क्लोजिंग आएंगी और उतने ज्यादा बड़े पे आउट बनेंगे। तो ये हो सकता है किसी के लिए प्रॉब्लम, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। महंगाई घट रही है दोस्तों। आज दालें आज से 10 साल पहले क्या थी, तेल ऑयल क्या था, कपड़े का रेट क्या था, खाने पीने का रेट क्या था, रहन सहन का रेट क्या था। आज रेट बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई दर बढ़ती जा रही है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है। जॉब क्लास की जो सैलरी है वो दोस्तों, महंगाई अगर 4 गुना है तो 1 गुना सैलरी बढ़ती है और 4 गुना से 10 गुना महंगाई बढ़ जाती है हमारे भारत में। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, न्यू वन के लिए अपॉर्चुनिटी है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, महंगाई दर बढ़ रही है। हम महंगाई को घटा नहीं सकते, पर हमारे पास न्यू वन जैसी अपॉर्चुनिटी आ रखी है दोस्तों। हम अपना पे आउट जरूर बढ़ा सकते हैं दोस्तों। हम कोई सैलरीड पर्सन नहीं है, हम कोई जॉब क्लास नहीं है। हम अगले हफ्ते का चेक, अगर कल क्लोजिंग है तो कल का चेक हम आज रात को लिख सकते हैं कि हम कितना चेक लेने वाले हैं कल। इन्फ्लेशन कितना भी बढ़ जाए, महंगाई दर कितनी भी बढ़ जाए, पर नेटवर्किंग के को कंपीट नहीं कर सकती, क्योंकि नेटवर्किंग में लोग एक एक हफ्ते का 1-1, 1.5, 2-2 करोड़ कमाने वाले लोग भी हैं दोस्तों। तो आप सीख सकते हैं कि ये किसी के लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों तक बताइए कि महंगाई बढ़ चुकी है, न्यू वन आ चुका है, न्यू वन का प्लान ज्यादा पैसा दे रहा है। 500 सीसी करने पर आप जानते हैं 640 सीसी की मैचिंग करने पर आपको कितने तरीके की इनकम आ रही है। अरे दोस्तों, आप सोच सकते हैं 15,360 रुपए का चेक आता है, 2 बोतल 2 प्रोडक्ट आपको फ्री मिलते हैं, और अगर आपका एक पिन तैयार हो गया तो दोस्तों आपको 2500 रुपए का और रिवॉर्ड मिल जाता है। आप कैलकुलेट करिए, इतने कम सीसी डालने पर इतना बड़ा पे आउट आपको आता है। एक्स कंपनी में मैं इतना ही डालता था और मेरे को पे आउट क्या आता था वो मेरी आत्मा जानती है। और पे आउट दोस्तों जितना लिखा होता था उतना भी नहीं आता था, मैं ओपन बोल रहा हूं दोस्तों, नहीं आता था दोस्तों। पैसे कटते थे, चेक करते थे, 16% आईडी के बाद भी 14%, 10% पैसा आता था। पर माय डियर फ्रेंड, थैंक यू न्यू वन कि आज अगर एक पेस्ट का बिल भी कटता है तो अगर मेरी आईडी 20% पे है तो 20% ही पैसा आता है। लव यू सर ऐसा प्लान के लिए। क्या नियत है सर आपकी नेटवर्कर्स के लिए, अपने एसोसिएट्स के लिए, अपनी टीम लीडर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। पहली प्रॉब्लम पॉपुलेशन, दूसरी प्रॉब्लम इन्फ्लेशन, तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट। कितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई दोस्तों, क्योंकि जो भारत का जीडीपी है दोस्तों वो बहुत डाउन जा चुका है। इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, आप जाइए तो सही लोगों के पास दोस्तों। जो भारत का जीडीपी है वो डाउन जा चुका है दोस्तों, और जब कोई किसी भी देश का जीडीपी जब डाउन जाता है तो रिक्रूटमेंट नहीं आते हैं, जॉब्स एंड वैकेंसीज नहीं आती हैं, और जब वैकेंसीज नहीं आती हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और जनसंख्या बढ़ती जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाता है क्योंकि जन्म दर कम ज्यादा है, मृत्यु दर कम है। और दोस्तों जब जनसंख्या बढ़ती है तो गवर्नमेंट के पास या किसी सरकार के पास या देश के लिए लोग जॉब मांगने वाले बन रहे हैं। यू हैव ए अपॉर्चुनिटी, आप जॉब देने वाले बने, लोगों को काम देने वाले बने, और ये न्यू वन हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है दोस्तों। अनएम्प्लॉयमेंट दोस्तों, हर एक सर्वे कह रहा है कि एक दिन में 50,000 बेबी पैदा होते हैं इंडिया के अंदर। वो 50,000 बेबी जो पैदा होते हैं वो एक ही दिन में एडल्ट भी बनेंगे, एक ही दिन में वो दोस्तों 20 साल के 30 साल के भी होंगे। पर आप जान सकते हैं दोस्तों, क्या 50,000 वैकेंसी इंडिया गवर्नमेंट निकाल सकती है? चाहे कोई भी सरकार आ जाए, किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ओनली दोस्तों हमारे जबरदस्त अपलाइन, जबरदस्त एमडी मिस्टर गुरतेज सर ने सोल्यूशन निकाला है कि अगर एक दिन में 50,000 की जगह 10 लाख बच्चा भी पैदा होता है तब भी दोस्तों वो यहाँ पे कोई वैकेंसीज की लिमिट नहीं है। उनके लिए एक स्वरोजगार गारंटी योजना, स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जो हमें ऑप्शनल बिजनेस मिलता है दोस्तों। बिजनेस के लिए हम यहाँ पे कोई पे नहीं करते हैं, क्योंकि जो हम पे करते हैं उसका तो हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, पर जिसके हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है और उस ऑप्शनल बिजनेस में जहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, और उसके बाद हम यहाँ पे, अरे दोस्तों, मर्सिडीज जेले लोग ले रहे हैं, BMW लोग यहाँ पे ले रहे हैं, अरे सोचिए, थार ले रहे हैं, अरे दोस्तों सोच सकते हैं आप, इतनी महंगी महंगी कार ले रहे हैं दोस्तों लोग यहाँ पे। आई रियली, क्या ग्रेट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि दोस्तों जिन लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है, वो दोस्तों क्या इसके लिए अलग अलग बातें कहते हैं, क्योंकि वो आपसे जलते हैं कि अगर आपकी गाड़ी आ जाएगी तो उसकी शामत आ जाएगी। हेलो, जो आपको नेगेटिव बोल रहा है, तो लोगों को इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि ये लीगलाइज हो चुका है, 2015 में इसके लिए गाइडलाइंस आ चुकी है, 2022 में इसके लिए एक्ट्स आ चुके हैं, अब ये इंडस्ट्री लीगलाइज हो चुकी है दोस्तों। ये भी एक रोजगार हो चुका है जिसको गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट कर चुकी है, हमारे मिनिस्ट्री भी एक्सेप्ट कर चुकी है। तो दोस्तों अब हमारे लिए अनएम्प्लॉयमेंट, आज जो भारत में जो जीडीपी डाउन है, रिक्रूटमेंट नहीं आ रहे हैं, वैकेंसीज नहीं आ रहे हैं, हर दिन पढ़े लिखे लोग डिग्री लेके, डिप्लोमा लेके, परसेंटेज लेके लोग मार्केट में आ रहे हैं। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि पीएचडी वाले 5-5, 10-10 हजार में काम कर रहे हैं, लोग पीएचडी वाले प्योन का फॉर्म भर रहे हैं। आज दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ इंजीनियर 15-15 हजार, आप जानते हैं एमबीए चाय वाला, अरे बेशक वो पॉपुलर हो गया, पर एमबीए करने के बाद उसको चाय वाला बनना पड़ा, क्योंकि तब तक कुछ नहीं मिला। सो सर, क्या मनप्रीत सर मेरी आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल, आर यू हियरिंग मी? यस सर, यस, बिल्कुल यस यस यस, थैंक यू। तो दोस्तों आप जान सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में कितनी है, और आपके पास अपॉर्चुनिटी है। जो जल्दी लेके चला गया वो अपनी जिंदगी, अपनी जनरेशन को सेट कर गया, जो लेट कर गया दोस्तों, लेट और वेट करने से आप पीछे रह जाएंगे, और लास्ट में एक ही चीज आपके अकाउंट में बचेगा, और वो बैंक बैलेंस होगा आपका पछतावा। वो बैंक बैलेंस होगा आपका पछतावा कि काश मैं भी मनप्रीत सर जैसी वर्किंग कर लेता, काश मैं भी नईम खान सर जैसी हार्ड वर्किंग कर लेता, काश मैं भी अहमद कुमार जैसी वर्किंग कर लेता, काश मैं भी आनंद जैसी वर्किंग कर लेता, काश मैं भी धर्मपाल जैसे, हैप्पी सेको जैसी दर, और हमारे टॉप जिनके हमारे गुरप्रीत सर हैं, हमारे नारा सर जैसी वर्किंग कर देता, तो मेरा चेक भी 3 से 4 महीने का 16 लाख रुपए का होता। लास्ट में पछतावा बचेगा दोस्तों, इसलिए ये मत वर्ड रख देना अपने सेविंग में, आई एम टू मच लेट, मैं लेट हो गया दोस्तों। कंपनी बहुत फास्ट हो रही है, कंपनी बहुत तेजी से पे आउट दे रही है, लेने वाला चाहिए और मेहनत वाला करने वाला बंदा चाहिए दोस्तों। दूसरा दोस्तों, अब हमारे पास पॉपुलेशन है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पर दोस्तों ज्यादा हमारे पास जो प्लान है वो क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस। आप जानते हैं दोस्तों, आज 5% लोग ही स्वस्थ है, 10% लोग डिजीज है जो बीमार हैं, और 85% लोग डेफिशिएंट है। 10 + 85 = 95। 95% लोग आज पूरे भारत की जनसंख्या का 95% लोग किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, कोई छोटी वाली से, कोई बीच वाली से, कोई बड़ी वाली से। घर घर में बीमारी है, घर घर में बेरोजगारी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सर्वे करने जाएंगे, जनगणना करेंगे, तो अगर एक अनाथ 100 बीमार, एक कमाने वाला 10 खाने वाले, हर घर में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, बड़ी बड़ी एजुकेशन लेके बंदा बेरोजगार बैठा हुआ है, उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर सही एक्सप्लेनेशन वाला, सही प्रेजेंटेशन देने वाला, सही समझाने वाला मिल जाए, तो हम पूरी इंडिया को दोस्तों अपनी कंपनी में लाने का दम रखते हैं, और ये हम करेंगे दोस्तों। आप सभी लोगों ने अगर न्यून किया है तो दोस्तों आप लकी हैं, ऊपर वाले ने आप पे रहमत बरसा ली है। सो थैंक यू आप सभी लोग। अब दोस्तों लोगों को हेल्थ का चैलेंज है, आज हर बॉडी को हेल्थ का चैलेंज है। WHO की रिपोर्ट आ रही है कि 2030 तक इंडिया डायबिटीज का कैपिटल हो जाएगा, शुगर की राजधानी बन जाएगा। ये WHO कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये WHO कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है, जिसपे दुनिया ट्रस्ट करती है। उसके बाद WHO कह रहा है, एक ट्रस्ट में आ रहा है कि इंडिया में 14 करोड़ लीटर दूध का उत्पाद होता है, पर दोस्तों जो खपत है वो 64,000 करोड़ की है। तो लोग क्या खा रहे हैं, पी क्या रहे हैं, खा क्या रहे हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। आज केमिकल, पेस्टिसाइड, जंक फूड, फास्ट फूड,
दोस्तों आज यूज हो रहा है, हर चीज में केमिकल डाला जा रहा है। हमारे पास संजीवनी बूटी आ गई है। अगर हमने इसको सही तरीके से लोगों तक समझा दिया तो लोग आपको शुक्र अदा करेंगे, लोग आपके लिए दुआएं करेंगे और आप दुआएं भी और पैसा भी इकट्ठे कमा सकते हैं, इकट्ठे कमा सकते हैं। आप दुआएं भी अनलिमिटेड कमा सकते हैं और पैसा भी अनलिमिटेड कमा सकते हैं, क्योंकि न्यूवन जैसी कंपनी आपकी लाइफ में आई है माय डियर फ्रेंड। मैं कॉन्फिडेंट के साथ इस बात को कह रहा हूं, काउंटर साइन करता हूं कि आप अनलिमिटेड कमा सकते हैं। दोनों चीजें आप अनलिमिटेड ले सकते हैं, चाहे दुआएं, चाहे दोस्तों वो पैसा। उसके साथ दोस्तों अब हमारा प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? हमारा प्रोडक्ट दोस्तों एक और, क्या मनप्रीत सर सही कह रहा हूं? मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर, यस। बीच बीच में ब्रेक हो रही है। यस, अब आ रही है क्लियर? यस सर। यस। अब हमारा प्रोडक्ट कैसे जाएगा? लोगों को आज हर चैलेंज है, वो जाएगा कैसे? एक होती है वैल्यू, एक होता है प्राइस। दोस्तों यहाँ पे सभी लोग सुन रहे हैं, सभी लोगों ने आज वीडियो बनाया, मैं थैंक्स करता हूँ। और एक ही बात कह रहे थे कि आज नॉलेज मिलने वाली है, आज ये होने वाला, आज वो होने वाला है। तो दोस्तों थोड़ा मैं भी कोशिश करूंगा देने की। वैसे तो मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, एक नॉर्मल लीडर, जो भी अभी भी मैं वर्किंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों क्या है, एक वैल्यू और एक प्राइस होता है। आज इंडिया में 80 और 20 का रूल है। 80% लोग लोअर मिडिल एंड मिडिल क्लास फैमिली से हैं और 20+ लोग क्लास कैटेगरी से हैं, यानी कि मास क्लास और क्लास कैटेगरी आती है। एक मास क्लास कैटेगरी आती है, एक क्लास कैटेगरी आती है। आज मैंने देख लिया कि 80% लोगों को तक हमें अपना बिजनेस लेके जाना है, क्योंकि दोस्तों क्लास कैटेगरी तो कहीं से भी अफोर्ड करके अपने लिए कॉस्टली से कॉस्टली प्रोडक्ट ले सकते हैं। पर दोस्तों 80% मार्केट अगर हमने कैप्चर कर दी तो हम पूरा इंडिया में छा जाएंगे। अब उन 80% लोगों की जो प्रॉब्लम है वो प्राइस की है। प्राइस कम होता है। सर कहते हैं सर प्राइस ना ज्यादा हो रहा है, महंगा हो रहा है, ये हो रहा है। मैं जब न्यूवन लेके जाता हूँ उनके पास, नेविन लेके जाता हूँ, मैं कहता सर अभी भी प्राइस ज्यादा हो रहा है। कहते हैं नहीं नहीं सर ये तो सस्ता है। तो मैं उन लोगों को क्या करता हूँ, प्राइस और वैल्यू, मैं कहता हूँ सर मैंने आपके सामने 2 बॉक्स रखे हुए हैं। एक बॉक्स में प्राइस है, एक बॉक्स में वैल्यू है। आप अगर अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को ज्यादा बढ़ा दें, अगर आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट बता दें कि आपको क्यों लेना है ये प्रोडक्ट, आपकी जिंदगी जान मार का खतरा है। आज हम मार्केट से जहर खा रहे हैं और आप जहर खाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर उस जहर की क्लींजिंग करानी है, अगर उस जहर की हीलिंग और रिपेयर कराना है दोस्तों, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है निवन। माय डियर फ्रेंड्स, उसकी वैल्यू, क्योंकि कोई भी चीज मार्केट में सेल तब होती है जब उसकी वैल्यू और हाइप बनाई होती है। आज आईफोन का लोग प्राइस में कोई कंसेक्शन नहीं करते हैं, कोई बार्गेनिंग नहीं करते हैं, क्योंकि आईफोन ने अपना ब्रांड की वैल्यू इतनी बनाई है। जबकि फीचर आज OnePlus के अंदर भी वही है। आज फीचर्स कॉमन फॉर्म में भी आने शुरू हो गए हैं, पर दोस्तों उनने एक ब्रांड को एक वैल्यू दे रखी है, यार इसका ग्रेस अलग है, ये आईफोन है, ये ब्रांड है, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंट पैदा करेगा। तो इसी तरीके से मैं डिफरेंस बताता हूं कि सर आप प्राइस पे गए हो, आपका मूल्य क्या है, आपकी किडनी की कीमत कितनी हो सकती है? कहते हैं प्राइसलेस है, अमूल्य है। मैंने कहा सर आपकी लंग्स की कीमत क्या हो सकती है, आपके लीवर की कीमत क्या हो सकती है? कहते आंक नहीं सकते, प्राइसलेस है। तो मैं कहता हूं सर उन प्राइसलेस चीजों पे, अगर वो प्राइसलेस चीजें अगर सही रखना चाहते हो तो नेवन उनको सही रख सकता है। अदरवाइज जो आप बाहर के खाने में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो इन प्राइसलेस चीजों को खत्म कर देगा और आप जितनी लंबी उम्र जी सकते हो उतनी जी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने अपनी बॉडी को एक तरफ से डस्टबिन बना रखा है, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी निकल लेते हैं। सो दोस्तों ये मैंने उनसे वैल्यू, प्रोडक्ट वैल्यू बढ़ाने से, कंपनी में प्रोडक्ट की वैल्यू बताइए लोगों को कि न्यूवन क्या है, व्हाई न्यूवन, क्यों न्यूवन लेना है, व्हाट इज न्यूवन, न्यूवन नेविन क्यों लेना है, क्यों आपके शरीर के लिए जरूरी है,
क्यों इतनी भारी केमिकल की दुनिया में, इतना पेस्टिसाइड्स में क्यों आपको ये खाना जरूरी है? जब वैल्यू बढ़ जाएगी तो दोस्तों लोगों को 54,000 भी छोटी लगनी शुरू हो जाएगी। बस लोगों को वैल्यू बताना, उसको आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए। सब कुछ बिकता है यहाँ पे, 2-2 लाख के 2.5 लाख के फोन बिक सकते हैं, जिससे आपके लंग्स ठीक नहीं होने वाले हैं, जिससे आपकी किडनी ठीक नहीं होने वाली है, जिससे आपका लीवर ठीक नहीं होने वाला है, जिससे आपका शुगर ठीक नहीं होने वाला है। अगर ऐसे प्रोडक्ट पे लोग 2-2 लाख रुपए लगा सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल के लिए, तो क्या 1350 रुपया लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए नहीं लगा सकते हैं? एंड वी आर प्रोवाइड 2 प्रोडक्ट्स, जिंदगी बचाना और जिंदगी बनाना। हम दोनों प्रोडक्ट लॉन्च, मेरे को कई बंदे ने पूछा सर आप क्या देते हैं, तो मैंने कहा सर मैं 2 प्रोडक्ट देता हूँ आपको। कहते कौन कौन से? मैंने कहा एक प्रोडक्ट है जिंदगी बचाने वाला और एक प्रोडक्ट है मेरे पास जिंदगी बनाने वाला। अगर जिंदगी बचानी है तो नेविन खाइए, 18 इंग्रेडिएंट खाइए, और जिंदगी बनानी है तो आइए इस बिजनेस में आइए, मेरे साथ जुड़िए पूरा टीम के सपोर्ट के साथ। मैं आपको अपना पे आउट दिखाता हूं कि मैंने जिंदगी बचाने के लिए प्रोडक्ट खाया और जिंदगी बनाने के लिए इसको प्रमोट किया, और आज मेरी जिंदगी बच भी रही है और मेरी जिंदगी बन भी रही है। तो वी आर प्रोवाइड 2 प्रोडक्ट्स दोस्तों जो मेजर हैं हमारे हर इंसान के लिए। हर इंसान जिंदगी बचाना भी चाहता है, जिंदगी बनाना भी चाहता है, बस उसको किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो, कैसी आपकी प्रेजेंटेशन है, ये डिपेंड करता है, उसमें आपको इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद दोस्तों हम कहते हैं दोस्तों 3 तरह के कस्टमर रहते हैं। जब आप प्रोडक्ट बेचने जाते हो तो 3 तरह के कस्टमर आपको मार्केट में मिलते हैं। पहला कस्टमर होता है जो होता है प्राइस कॉन्शियस। प्राइस कॉन्शियस कस्टमर होता है। इस वजह से बोलिए। प्राइस कॉन्शियस कस्टमर का मतलब है कि वो वैल्यू नहीं देखता, प्रोडक्ट के अंदर क्या डाला है वो नहीं देखता, वो प्राइस देख रहा होता है, मेरे जेब से रोकड़ा जा रहा है, पैसा जा रहा है। वो कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। डोंट वेस्ट टाइम प्राइस कॉन्शियस कस्टमर पे। अरे वो उसके बाद दूसरा कस्टमर होता है ब्रांड कॉन्शियस। ब्रांड कॉन्शियस कस्टमर जो कहता है सर कोई बात नहीं, मुझे ब्रांड है ना, मैं लूंगा, मैं लाइफ में अपने फैमिली को यूज कराऊंगा। ब्रांड कॉन्शियस। और तीसरा होता है क्वालिटी कॉन्शियस, जो ब्रांड के अंदर भी क्वालिटी देखता कि ब्रांड तो बहुत सारी हैं, पर ब्रांड के अंदर अच्छी क्वालिटी में कौन सा ब्रांड है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक्स कंपनी के अंदर हो सकता ब्रांड दे रहा था या क्वालिटी दे रहा, पर मैं नेवन के अंदर आज की डेट में क्वालिटी और ब्रांड में दोनों का मिक्सर दे रहा हूं। हम ब्रांड भी बेच रहे हैं और हम क्वालिटी भी बेच रहे हैं। गुरतेज सर अपने आप में ब्रांड है, न्यूवन अपने आप में ब्रांड कंपनी बन चुकी है, और दोस्तों नेवन के अंदर वो क्वालिटी है कि आप उसको लेके तो जाइए लोगों तक, वो रिजल्ट दे रहा है। कितने ज्यादा टेस्टिमोनियल वीडियो आ रही हैं, कितने ज्यादा रिजल्ट आ रहे हैं दोस्तों। इतने शॉर्ट टाइम में कोई कंपनी मेरे सामने लेके आ जाओ जिसका सिर्फ 3 महीने हुए हो और 32 कार निकल चुकी हो और रेवोल्यूशन पेंच पहुंच चुका हो, 4000 का सेमिनार लॉन्चिंग के टाइम पे लग चुका हो, कोई कंपनी मेरे सामने लेके आ जाइए दोस्तों। और जो ऑर्गेनिक तरीके से, एथिकल तरीके से काम कर रही हो दोस्तों। ओनली वन कंपनी इन इंडिया, वो है दोस्तों नेवन। माय डियर फ्रेंड्स, उसके साथ दोस्तों हमें अगर आगे पहुंचा सकते हैं ब्रांड और क्वालिटी कस्टमर पहुंचा सकते हैं, क्वालिटी कॉन्शियस एंड ब्रांड कॉन्शियस। जो इसके बारे में जानते हैं तो थोड़ा सा कैटेगरी को चूज करिए, कैटेगरी अच्छी कैटेगरी में बिजनेस लेके जाइए, अच्छी कैटेगरी को ये प्रोडक्ट खिलाइए, वो आपकी काया पलट कर देंगे, वो आपको गंगा नहा के दिला जाएंगे, वो आपका बिजनेस धूम लगा जाएंगे, वो बूम लेके आ जाएंगे आपके बिजनेस के अंदर। पर हम कभी कभी इतनी चीप कैटेगरी में चले जाते हैं जो ये चाहते हैं कि अगर ये बंदा मेरे सामने डिब्बा खोल देता और मुझे 5 कैप्सूल की कीमत बता देता। ऐसे लोगों को भी प्लान करना मतलब अपना टाइम वेस्ट करना। सेलेक्ट द पर्सन कि कौन आपके बिजनेस के लिए, आपके लिए एक अच्छा चैंपियन बन सकता है। तो अच्छी कैटेगरी के अंदर बिजनेस को, क्योंकि हमारे पास ब्रांड है, हमारे पास क्वालिटी है दोस्तों। आगे हम चलते हैं दोस्तों, हम 10 स्टेप पे बात करने वाले हैं। 49 मिनट्स हो चुके हैं जी। हम 10 स्टेप पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप प्लान करने जा रहे हैं तो टाइम पंक्चुअलिटी जरूरी है दोस्तों। आज एक लीडर की जो खासियत होती है वो टाइम पंक्चुअलिटी की होती है। जैसे हमारा जूम है, आप जूम को देखेंगे 7:58 पे हमारा जूम रेडी होता है।
8 मिनट से हमारे 8 बजे से सेशन स्टार्ट होता है, क्या भाई? यानी कि टाइम से सर्विस को खोल देते हैं। कंपनी का टाइम पे काम होता है, यानी कि टाइम पंक्चुअलिटी, समय का पाबंद होना जरूरी है, क्योंकि यू हैव अ लिमिटेड टाइम। आज इंडियंस के पास कम टाइम है माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास कम टाइम है, तुम्हारे पास कम टाइम है, 24 आवर है। डोंट वेस्ट टाइम, एक एक मिनट टाइम पंक्चुअलिटी। प्लान अगर आपने किसी को टाइम दिया है तो 5 मिनट पहले उसके डेस्टिनेशन पे चले जाएं। बहुत सारे लोगों के प्रोस्पेक्ट वेट कर रहा होता है और वो पहुंच नहीं रहा होता है। वो भाई साहब कब तक पहुंचोगे, कब तक पहुंचोगे, कब तक पहुंचोगे, उसका जो प्रोस्पेक्ट होता है वो भाग जाता है और जो उसको मिलाता है वो नेगेटिव हो जाता है और ऊपर वाला बोलता है सॉरी सॉरी। नहीं दोस्तों, टाइम पंक्चुअलिटी जरूरी है, समय का पाबंद। दूसरा दोस्तों, कंसिस्टेंसी, लगातार। एक पत्थर में अगर आप एक दिन एक टंकी, 1000 टंकी, 1000 लीटर की जो टंकी होती है पानी की, अगर एक पत्थर में उसको एक दिन में डालोगे तो कभी छेद नहीं होगा। पर अगर वही टंकी को अगर आप डेली रेगुलर एक एक बूंद रेगुलर कंसिस्टेंट गिरता रहेगा तो पत्थर पे भी छेद हो जाता है। कंसिस्टेंसी इज वेरी मस्ट। लगातार लगातार लगातार, डे प्लान ले प्लान, 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 डे प्लान ले प्लान। दोस्तों ये बिजनेस प्लान का है, दिस इज अ गेम ऑफ प्लान। जिसके ज्यादा प्लान होंगे उसके ज्यादा बड़ी टीम होगी। सॉरी दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्लान से मुकरिए मत, प्लान को फेस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्लान करिए, डे प्लान ले प्लान दोस्तों। यानी कि दोस्तों कंसिस्टेंसी जरूरी है। लोग क्या करते हैं, 2 दिन काम करते हैं, अच्छा सा सीसी आ गया, घर में बैठ जाते हैं, 4 बोतल की पेमेंट ले ली, अपने घरों में बैठे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं मैं वर्किंग पे हूँ, 2 प्लान करके सेलिब्रेट कर रहे होते हैं होटलों पे कि सर मैंने आज 2 प्लान किए, हम होटल पे जरा मस्त हो पार्टी कर रहे हैं। अगर आप 2 प्लान करने के बाद पार्टी कर रहे हो ना तो समझ जाओ आप वो 17 करोड़ के रिवॉर्ड लेने में टाइम लग जाएगा भाई। 17 करोड़ के रिवॉर्ड जल्दी जल्दी लेने हैं, वो 9 से 10 कंट्रियां घूमनी है, करोड़ों करोड़ों रुपए कमाना है, तो प्लान ज्यादा करने हैं। 2 प्लान में अपलाइन को इंप्रेस नहीं करना है, अपने पार्टनर को ये नहीं बोलना है मैं तो काम में हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ। कल पता चल जाएगा किसने कितना काम किया और कितने कितना सीसी डाला। अगर 300 सीसी जा रहा है एक हफ्ते में, 400 सीसी 500 सीसी जा रहा है तो समझ जाओ प्लान कितने हुए हैं। चाहे बंदा कितना भी ऊपर से बटर लगाए, अपलाइन की चापलूसी करे, ये बिजनेस चापलूसी का नहीं है, ये बिजनेस एफर्ट का है, एंजॉय का है। अपने आप निकल आएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कंसिस्टेंसी, एनर्जी। बहुत सारे लोगों के पास जब प्लान करने जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है इनको खुद को पोलियो हो रखा है। लोग बोलते हैं सर जोश, जोश कहां से आता है? जोश जिसकी पूंछ में आग लगी होती है। आज जब मेरे से बात कर रहे थे, गुरतेज सर से मेरी बात हुई और जब वो थार की बीपिंग आ रही थी टू टू टू, तो मैं सर को बोल रहा था सर मेरा ड्रीम बन गया कि जब मैं टीम से बात करूं तो गाड़ी का बीप बज रहा हो। अरे ड्रीम बड़े होते हैं, एनर्जी आती है, एंथुजियास्टिक आता है, बंदे के अंदर जोश आता है। माय डियर फ्रेंड्स, एनर्जी जरूरी है। लोगों अपने बॉडी के अंदर एनर्जी लाइए और प्रोडक्ट को खाइए। अगर आप न्यू वन को सिर्फ बेच रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। अपने साथ भी, लोगों के साथ भी, खुद भी इस्तेमाल करिए। यूज द प्रोडक्ट, फील द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। यूज द प्रोडक्ट, फील प्रोडक्ट एंड रेफर प्रोडक्ट। पहले खाइए, फील करिए मेरे को एनर्जी आ गई है, उसके बाद उसको प्रमोट करिए। माय डियर फ्रेंड्स, यूज करिए, पहले यूजर बनिए प्रोडक्ट के, क्योंकि एनर्जी आना, नेटवर्कर के अंदर अगर एनर्जी नहीं है तो आई हुई सेल भी भाग जाती है, आए हुए लोग भी दौड़ जाते हैं। अगर आपके अंदर एनर्जी है, क्योंकि जोश और जुनून, इस दुनिया में जितने लोगों ने इतिहास रचे हैं, इतिहास के पन्नों में पढ़ लेना, किसी ने उवासी लेके ऐसा नहीं रचा कि उसको वासी आ रही हो, उसके मुंह में मक्खियां जा रही हो और उसने इतिहास रच दिया हो। अरे जोश और जुनून चाहिए, क्योंकि ऐसा खून चाहिए, आपके अंदर चाहिए दोस्तों। उसके बाद एटीट्यूड। माय डियर फ्रेंड्स, ओवर एटीट्यूड ही होना चाहिए, पर बिजनेस एटीट्यूड जरूर होना चाहिए। आज गुरतेज सर के अंदर ईगो नहीं है,
ओवर एटीट्यूड पर एटीट्यूड एक बिजनेसमैन का जो एटीट्यूड होना चाहिए, कंपनी के एमडी का जो एटीट्यूड होना चाहिए, जो सिम्टम्स चाहिए होते हैं एमडी के अंदर, वो परिपूर्ण है गुरुतेज सर के अंदर। एक एटीट्यूड दोस्तों आपको बिजनेस के अंदर लाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बैकिंग अप्रोच कर लेते, ले लेना प्लीज मेरे लिए ले लेना, मैं तेरे साथ हूं ना, तू मेरा दोस्त है ना, एक डब्बा ले लेना। ये बिजनेस एटीट्यूड नहीं है। प्लान ऐसा करो कि बंदा नाचना शुरू हो जाए, बंदा कहे सर मुझे करना है। उसके अंदर क्यूरियोसिटी ऐसी डालो, ऐसे क्यूरियोसिटी डालो, बंदा कहे सर अर्जेंसी बनाओ, अगर ये प्रोडक्ट नहीं दिया तो तेरे परिवार में बीमारियां आने वाली है, तू ये खा रहा है, तू ये खा रहा है, तू मैदा खा रहा है, तू मोमो खा रहा है, तू चाउमीन खा रहा है, तेरे घर ये खा रहा है, तेरे बच्चे ये खा रहे। अगर इस बच्चे का सुख भोगना चाहता है तो इसकी हेल्थ पे ध्यान दे, और हम लेके आए हैं इसके लिए प्रोडक्ट। दोस्तों एटीट्यूड, उसके बाद पैशन, पैशनेट होके आपका पैशन होना चाहिए, सिर्फ चेक के लिए मत दौड़िए, इसको अपने पैशन में इन्वॉल्व कर दीजिए, पैशनेट होके काम करिए दोस्तों पैशनेट 5 नंबर आता है पैशनेट। एथिक्स के साथ काम करिए, नॉन एथिकल काम मत करिए, एथिक्स के साथ काम करिए दोस्तों, एथिक्स के साथ। कंपनी के जैसे हमारी कंपनी एथिकल कंपनी है दोस्तों एथिक्स के साथ, एक लीडर एथिक्स के साथ काम करता है। एफर्ट्स करिए, एफर्ट्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कहते हैं मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं होता, एफर्ट्स का कोई अल्टरनेट नहीं होता। जहां पे मेहनत चाहिए वहां पे मेहनत ही लगेगी। दोस्तों मेहनत करिए दोस्तों, चुराइए मत, दूसरे से मत उम्मीद करिए कि ये मेरा बिजनेस चलाएगा, मेरी लेफ्ट राइट में लोग आ गए हैं, मैं तो क्लाइंट बन गया, मैं तो सीनियर बन गया, मेरा तो पे आउट बन रहा है, मैं तो फील्ड में नहीं जाऊंगा, मैं सोया रहूं। कमेंट करते, नीचे वालों से जलन करते। अगर नीचे वाला लीडर थोड़ा गड़बड़ कर गया तो उसके लिए स्टेटस डालना शुरू कर देते हैं। अरे वो भी आपका बच्चा है, वो भी आपकी डाउनलाइन है, उसको समझ, आप बड़े हैं। बड़ा लीडर उसको बोला जाता है जो टीम की बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। बड़ा लीडर उसको बोला जाता है जो टीम की बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। अरे बड़ा लीडर उसको नहीं बोला जाता जो जब बिजनेस आ रहा है तो वो साथ में है, और जब लीडर को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसने हाथ खड़े कर दिए। दोस्तों दो ही चीजों में लीडर आपके साथ लॉन्ग टर्म चलता है, या तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, या तो उसको अचीवमेंट दिला दो। या तो जब उसकी अचीवमेंट होंगी वो तब आपके साथ टिकेगा, तब आपके साथ इमोशनल रहेगा। पर या तो उसकी प्रॉब्लम में आपने साथ देके सॉर्ट आउट किया तो वो बोलेगा यार इस बंदे ने मेरा साथ दिया, इस बंदे ने मेरा हाथ पकड़ के रखा, मेरे से गलती हुई पर ये बंदे ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मैं इसके लिए गर्दन दे दूंगा। दोस्तों ऐसे लीडर बनना है। बड़ा लीडर का मतलब है बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जिसके पास हो वही बड़ा लीडर है। प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लाइफ, एंड प्रॉब्लम से निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ। ये स्किल लीडर्स के अंदर होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो वन टाइम प्रॉफिट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ टाइम प्रॉफिट। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो लाइफ टाइम प्रॉफिट में रहोगे। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ दे जा रहे हो तो लोगों को समझ आता है ये बैठा है और हमसे काम करा रहा है, दूसरा बंदा सीसी डाल रहा है और ये सिर्फ बस बना हुआ है कि बस ये इधर उधर भैया प्लान बना हुआ है, बस ये वायरल करने, स्टेटस डालने में, यहाँ ये करने में ही बातों पे लगा हुआ है। नहीं दोस्त, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लान करने की, फॉलो अप करने की, मीटिंग लगाने की, गैदरिंग करने की, लोगों की आईडी रजिस्टर करने की, लोगों का बिल करने की, प्रोडक्ट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बंदा ले। ठीक है ना। उसके बाद आता है प्रिपरेशन दोस्तों, प्लान करने से पहले प्रिपरेशन करने देंगे, प्रोडक्ट की प्रिपरेशन करिए, बिजनेस प्लान की प्रिपरेशन करिए। देखिए मैं कितना अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर सकता हूं, मैं कितना अच्छा से अच्छा लोगों के सामने बिजनेस प्लान रख सकता हूं। अपनी प्रिपरेशन को करिए दोस्तों। और फाइनली दोस्तों अपने आप न्यू वन क्यों करना है दोस्तों, मैं आपके सामने आना हूं फटाफट, मेरे पास 1 मिनट बचा हुआ है दोस्तों। फाइनली अपने आप से क्वेश्चन करिए कि हमने क्यों करना है न्यू वन। हमने इसलिए करना कि क्या आपकी एब्सेंसी में आपकी फैमिली फाइनेंशियल सिक्योर है, अगर नहीं है तो न्यू वन करिए। अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियल सिक्योर नहीं है तो न्यू वन करिए। क्या आप अपनी सभी जरूरतों और सपनों को पूरा कर चुके हैं, अगर नहीं किया है तो न्यू वन आ गया है, न्यू वन आ गया है। क्या आप एक टेंशन फ्री लाइफ जी रहे हैं, अगर नहीं जी रहे हैं तो न्यू वन आ गया है। माय डियर फ्रेंड, अगर आपके बच्चों को हक हो अपने पापा सेलेक्ट करने का,
तो क्या आपको सेलेक्ट करेंगे? वो न्यू वन आ गया है, ऐसा आइडल बनिए, आपके पेरेंट्स का आइडल आप हो। उसके बाद दोस्तों और दोस्तों, आर यू सेटिस्फाइड फ्रॉम योर लाइफ? अपनी लाइफ से क्या आप सेटिस्फाई हैं? अगर लाइफ को 5 या 10 साल अगर आप रिमाइंडर करने का मौका मिले तो क्या इससे आप अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे? नहीं करेंगे। तो अब न्यू वन आ गया है दोस्तों। और मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों, फाइनली बहुत सारे लोग एक स्टोरी, सर सॉरी 1 मिनट करूंगा सर, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि टाइम पंचुअलिटी का मैंने दिया है सर। एक बार दोस्तों एक घर में 100 एक गांव में 100 परिवार रहते थे। 100 परिवार रहते थे दोस्तों, लेकिन गांव में लाइट नहीं थी। गांव में लाइट नहीं थी। एक बंदे का हथामती सटकली, वो गांव में एक दिया लेके आ गया। एक आदमी क्या किया, एक दिया लेके आ गया और दिया को उसने जलाना शुरू किया। गांव में दोस्तों 100 लोगों के परिवार को पता चल गया कि वो दिया लेके आ गया, उसके घर में उजाला है और थोड़ा थोड़ा हमारे घर में भी पहुंच रहा है। अब 2 चीजें थी दोस्तों, उन 99 लोगों के पास, एक परिवार तो दिया ला, 2 चीजें थी। अब उन 99 लोगों के पास 2 ऑप्शन थी, या तो वो उस एक इंसान जैसा दिया लेके आए और अपना घर को भी उजाला करें, या तो वो उस इंसान का दिया जलते हुए जलना शुरू करे और उसका दिया भी बुझा दें। दोस्तों इसका मतलब क्या जाने? अपना जलाना मुश्किल है, लोगों को अपना दिया जलाना मुश्किल है, दूसरे का बुझाना इजी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो न्यू वन टीम को ही दूसरे के लीडर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मेरे न्यू वन भाइयों, अगर वो न्यू वन में है तो उसको अप्रिशिएट करिए। उसकी मीटिंग में ये करके वो कर देंगे। अरे आपने न्यू वन कंपनी को, अगर न्यू वन से आपको पैसा आ रहा है, जहां पे भी न्यू वन की मीटिंग हो रही है वहां पे दोस्तों पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाइए, ना कि नेगेटिव एनवायरनमेंट बनाइए, अदरवाइज आप आस्तीन के सांप निकलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, यही कहना चाहूंगा दोस्तों आपसे। फाइनली एक लाइन है दोस्तों जो गुरतेज सर के लिए भी है, सभी लोगों के लिए है और सारे न्यू वन के लिए है दोस्तों। मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ, वो लाइन है दोस्तों, वो लाइन है, राहें जहां तक जाएंगी, राहें जहां तक जाएंगी, राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्यों पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा? तुम खींच लो धनु की डोर को और निशाना साधो अपनी मंजिल का, आगे देखा जाएगा तीर कहां तक जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत सारे लीडर्स का थैंक्स करना हूं, स्पेशली हमारे बीच में बड़े बड़े लीडर आ चुके हैं, जैसे नवीन खान सर दोस्तों न्यू वन के अंदर आ चुके हैं, धमाल कर चुके हैं। उनने भी दोस्तों एक्स कंपनी के अंदर धमाल किया, 2 घर बनाए, लाइफ को एंजॉय किया। आज दोस्तों बड़े बड़े लीडर आप जान सकते हैं दोस्तों, डॉक्टर संजय जी हमारे साथ आ चुके हैं। बड़े बड़े कंपनी के लीडर दोस्तों न्यू वन को कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको और धमाके मिलने वाले हैं। अपनी स्पीड बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच। मैं एक ही चीज कहूंगा दोस्तों, हार का जिक्र हमारे फसाने में नहीं, न्यू वन वालों को कोई हरा दे ऐसा कोई जमाने में नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गुरतेज सर, थैंक यू सूरज सर, थैंक यू मनप्रीत सर, थैंक यू वेरी मच एंड लव यू मिस्टर कपिल वर्मान जी, बहुत अच्छा होस्ट किया। एंड थैंक यू माय एंटायर टीम, जिनका नाम नहीं लिया वो मेरे चैंपियन है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शानदार सर, बहुत बहुत आज का ज़बरदस्त सेशन रहा है दोस्तों। मैं पहले ही बता रहा था, मैंने पहले ही बताया था कि जब जूम सेशन समाप्त हो जाएगा तो उस समय आप लोग सोचेंगे कि आज मेरी टीम का वो बंदा भी होता तो जाग जाता। तो दोस्तों मेरा रोंगटे खड़े हो गए, अंदर से मैं जाग चुका हूँ। मतलब अगर हमें सक्सेस होना है तो सर के जैसी आग रखनी पड़ेगी। तो धर्मपाल सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना जोश और जुनून सर कहाँ से लेके आते हो। मैं सर बस मुझे ये जोश और जुनून चाहिए, मुझे आपके जैसी नेवन खाइए अल्कलाइन जो आया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और अपनी अल्कलाइन की मात्रा को बढ़ाइए बॉडी की। यस देखा दोस्तों, मैंने जो सवाल किया था उसका जवाब मैं आप लोगों के लिए किया था, तो उसका जवाब मिल चुका है। तो प्रोडक्ट यूज करिए, खुद के प्रोडक्ट यूज करिए और खुद के प्रोडक्ट प्रमोट करिए। यूजर यूज करेंगे, प्रमोट करेंगे तो पैसा अपने आप आएगा दोस्तों। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सर का। मैं चाहूंगा कि सर के लिए एक बार डिजिटल क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि इतना जबरदस्त सेशन रहा है ना दोस्तों, आज का इतना जबरदस्त सेशन रहा है कि वैसे तो कोई भी सीखने के लिए नींद आ जाती है, क्योंकि जब हम कोई चीज सीखने के लिए जाते हैं ना, दरअसल ट्रेनिंग्स में
मूवीज वगैरह हम देखते हैं तो मूवीज वगैरह में कभी नींद नहीं आती, लेकिन जब कोई ट्रेनिंग सेशन होता है तो वहां पे नींद आती है। लेकिन आज दोस्तों इतना जबरदस्त प्रोग्राम था, इतनी जबरदस्त आग बरस रही थी, नींद क्या किसी को, मतलब किसी की नजरें नहीं हटी होगी फोन से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो इसी तरह से सर हर बार आते रहिए और नई नई जानकारी देते रहिए। तो थैंक यू सर आपका। तो आज के जूम सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सर। कैसे